मैं बड़ा दुखी था। 3 दिन के बाद आँख खोला, मैं दौड़ के गया, बेटा वही आँख आ गई उसकी आँख में, वही आँख जो उस समय मित्र की आँख थी, वही आँख उसके अंदर आ गई। और उसका पेट फूट गया। आनंद स्वामी, मैंने जो है कर्म संस्कार किया और वो दोनों आंखें सूर्य के समान हमारे हृदय को भेज रही हैं। मैं वो छोड़ करके साधु समाज में आया और वो बंशी जो है हृदय में लग रही है, तुम हमारे दुख को दूर कर सकते हो? आनंद स्वामी ने कहा कि बाबा मैं नहीं। तो कहने का तात्पर्य देखो, 10 वर्ष दोनों साथ में रहे कि नहीं? 10 वर्ष वो बालक ने सुख दिया। इतना गणित है। और 10 वर्ष के बाद जैसे धोखा दिया था, 10 वर्ष के बाद बालक बीमार हो गया, आपने निमित्त से सारा रुपया वसूल लिया कि नहीं? अब वो जो विश्वासघात किया, उसके कारण महान दुख में छोड़ करके चला। तो ये कर्म विज्ञान बहुत विलक्षण, ये बिल्कुल 2-2 के 4 के समान है। तो वो जो तीव्र पाप हो जाता है ना, और पता नहीं चलता, गुप्त रहता, उसका फल इसी जन्म में प्रकट होता है। वो तेज हो जाता है कि तो आगे तक नहीं करता। तो इस जन्म में प्रकट हो चाहे आगे जन्म में प्रकट हो, तो वो क्या है कि संबंध बना रहता है। कल प्रसंग से, प्रारब्ध की चर्चा के प्रसंग से ये बात मैं कहना चाहता था, और हमने कहा समय नहीं है, तो इन्होंने प्रश्न रख दिया। तो संक्षेप में बताया, संसार के व्यवहार से पूर्ण रूप से किस प्रकार उपरांता हो सकती है, जिससे जीवन में प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए। 2 प्रकार की चीजें हैं। एक तो व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, संसार में जो व्यवहार होता है ना, तो कहीं न कहीं मन कुछ रस है। संसार में कहीं न कहीं उनको रस मिल रहा है, एक खाने पीने का, सम्मान का, बातचीत। वो रस एक मन का ऐसा स्वभाव होता है कि नहीं, वो रस है। ये जो रस है ये बहुत बड़ा है। जैसे कोई आप जो है कोई आश्रम संभालने का, मान लीजिए कि जो है किसी कोई गया तो सेवा दृष्टि से प्रवृत्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रवृत्ति उसकी सेवा दृष्टि से, परंतु फिर संबंध बनता है। अब संबंध गृहस्थी का बनता है, अन्य का बनता है, तो कहीं न कहीं से फिर क्या होता है, एक रस आता है। अब वो रस इस प्रकार आता है कि आपको वहां से हटने को कह दे तो बिल्कुल बुरा नहीं, तो बुरा क्यों लग रहा? अब एक दूसरा कहेगा कोई बात नहीं, हम कर लिए, भ्रमण करेंगे, वो बुरा क्यों लगता है? वो जो रस है ना, वो रस यही आसंग दोष है। उपनिषदों में हम देखते हैं कि अब देखो जो है वह यज्ञ किया आपने रक्षा के लिए देवताओं ने, तो बाघ को जो है बनाया, तो उसे उद्गान तो सबके लिए किया, और उसमें जो सौष्ठव था उसका संबंध अपने से जोड़ लिया। आज प्रवचन तो सबके लिए करता है, और उसमें जो सौष्ठव होता है जिसके कारण लोगों में प्रभाव होता है और लोग प्रशंसा करते हैं, उसका संबंध वह स्व से जोड़ और रस। ये आसुर ये रस जो है वह आसुर संबंध से जोड़ने में समर्थ हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, और फिर आदत पड़ जाती है उसी प्रकार, पता नहीं लगता। तो साधक को इस विषय में सावधान, सिद्ध जो होता है उसका नहीं बनता, उसका बुद्धि ही इस प्रकार की हो जाती है कि वो इस प्रकार को पकड़ते नहीं। जैसे लोग कहीं देखते हैं वकील जो है मुकदमा के इसका पैसा लेके आप ऐसा झगड़ा करेंगे, ऐसा एक दूसरे की काट करेंगे, वहां पर लड़ाई के समान हो जाएगा, और फिर आप इसमें उसे क्या संबंध होता है? नाटककार कोई भी पाठ कर लेता है, उसे क्या संबंध? इनकी बुद्धि की बात है ना, उस रूप में गृहित होने के कारण उनके व्यवहार को हम नहीं समझ सकते, उनका संबंध बनते।
परंतु जब तक पूरी स्थिति में, अब देखो भरत जैसे को चक्रवर्ती राजा थे, विद्वान थे, सारा छोड़कर गए थे, परंतु एक मृग के बच्चे के प्रति ममता प्रतिबंधक हो गया जीवन में कि नहीं हो गया। हम इस प्रकार सावधान नहीं और आदत पड़ जाती है। देखो ये संग दोष जो है बहुत बहुत कठिन है, ये जो है बहुत कठिन है। जब तक जो है, और ऐसी स्थिति आ जाती है, चाहे भगवत कृपा से, चाहे जब बनता ही नहीं तो कोई व्यवहार उसको पकड़ता नहीं, तो इसके विषय में सावधान रहना चाहिए। इसके विषय में सावधान, इसके विषय में सावधानी दो प्रकार की। एक तो आदत जो हमेशा सावधान रहे कि व्यर्थ बात हमसे होती है कि हम व्यर्थ बात क्यों नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए, इसका मतलब वहां पर रस मिल रहा है इसीलिए नहीं छोड़ रहे। तो कुछ आदत सुधारनी पड़ती है और कुछ नाम का प्रयोग करें, मंत्र का ये प्रयोग, उसका 3 प्रकार का प्रयोग, शोधक प्रयोग, रोधक प्रयोग, शक्ति ग्राहक प्रयोग। तो शोधक प्रयोग तो ये है कि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं अन्न जल, तो हमारे पास और क्या है उसको शुद्ध करने का, तो मंत्र है। तो उस समय मंत्र के प्रयोग के प्रति सावधान, तो जितना मंत्र के प्रयोग के प्रति हम सावधान रहेंगे उतना वो अन्न के में जो रस है वो रस का संबंध सीधे नहीं बन पाएगा, वो रस काटना पड़ता है। ये शोधक प्रयोग, चाहे आप भोजन को यज्ञात्मक बना लीजिए, वो आपकी भावना पर है, आपकी भावना पर है। एक ग्लास उठाइए और मंत्र पूर्वक वैश्वानर अग्नि में आहुति दे दीजिए। सावधानी बहुत अपेक्षित, आदत तो हमारी बिगड़ी हुई, तो अब यज्ञात्मक रूप बन जाए, ये जो हो जाएगा तो अन्न का जो संस्कार है वो नहीं बदल, अन्न जल का संस्कार नहीं। या भगवान हृदय में बैठा है, आप उसी के मुख में देते जाइए, ये क्या जरूरी है कि अपनी अहंता के साथ जो है वह बना करके खाना भगवान के मुख में दीजिए। इन सब प्रयोग से क्या होगा कि जो अन्न के साथ रस सत्य हमको हमारे मन को उसमें ले जाते, इसीलिए कहते जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। यह है शोधक प्रयोग। रोधक प्रयोग क्या होता है कि कहीं भी बातचीत में या कहीं भी किसी विषय में जब मन खींचता है तो उस समय 1 बार से 10 बार तक आप जब मंत्र तो बीच में मंत्र आ जाए तो उसका जो वासनात्मक संबंध बनना था वो नहीं बनेगा। और शक्ति ग्राहक प्रयोग ये है कि जो प्रकृति, जैसे फल से लगा हुआ वृक्ष है, चंद्रमा है, आकाश है, निर्मल जो है वह जगह है, और सीधी प्रकृति, सीधी प्रकृति में मन को केंद्रित करके 1 से 10 बार तक मंत्र जान सकते हैं, तो सीधे जो है उससे आपको शक्ति मिलती है। यदि मंत्र का इस प्रकार का 3 प्रयोग करता रहता है तो इसमें बहुत ज्यादा शक्ति हो जाता है, उसका मन नहीं होता है, मन का जो रस मिलना है ना वो मन का रस मिलना सीखे। क्योंकि आज का दही गुड़ का वातावरण है, बाहर से तो सहायता मिलती ही नहीं। आपके पास अस्त्र मंत्र है, मंत्र से बढ़कर के अस्त्र साधक के पास कोई है ही नहीं। आज के युग में मंत्र और प्रार्थना 2 से बढ़कर के कोई साधन आपको आपके जीवन में बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अब योग आप क्या करेंगे? यम नियम सिद्ध नहीं है, धर्म का बल क्या रहेगा? सत्य प्रतिष्ठित नहीं है, वेदांत का बल क्या रहेगा? साधक चतुर्थ संपन्नता नहीं है। तो आपके पास ताकत क्या? आपके पास मंत्र का ताकत, भगवान नाम का ताकत, आपको कोई पवित्र करेगा। हमने तो ऐसा भी प्रयोग करा के देखा है कि कोई व्यक्ति जो है वह मिठाई खाए बिना रह नहीं सकता था, रसद स्वाद बहुत था, पर हमने जोर लगाया कि तुम उस समय जब करो, किसी भी विषय के सेवन मंत्र प्रधान उस समय आप हो जाए तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कि रस ये बहुत प्रतिष्ठित है आज के युग में, क्योंकि हम दूसरा कर नहीं पाते हैं। मन को तो योग के आधार पर समाधि में ले नहीं जा पाते हैं,
ये प्रयोग। और सोने के पहले एक बार दिन भर का आकलन करके हिसाब करना और भगवान से करुणा करना, ये दो साधन से बढ़ करके इस समय हमको तो नहीं साधन दिखता। सच्चाई से देखता हूँ तो बनता है। अब कोई समझ है करता है, हम नहीं उसको खंडन नहीं करते हैं, पर हमको जो अनुभव हुआ इस युग में वो देखा कि इससे प्रकृति साधन हमको